हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आज हम क्लास 10th चैप्टर है इसका 5 और एक्सरसाइज है 5C। ठीक है, और इसका क्वेश्चन है 5वां और 5वें का ए। ठीक है, सबसे पहले से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग फल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्या। तो 100 और 200 के बीच में पहली जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी? 101, और फिर क्या होगी? 103 और 105, इस तरह चलेगा। लास्ट जो होगा 200 से पहले 199 होगा। ठीक है, और हमसे पूछा है इनका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? n वा पद निकालेंगे। टोटल मतलब इसमें कितने पद है? n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद हमारा कितना है? 101। ठीक, प्लस n हमें नहीं पता टोटल कितने पद हैं, और सबसे लास्ट पद n वा पद उसे मानेंगे 199, और d कितना निकाल लेंगे? सार्वांतर d बराबर 103 माइनस 101, तो कितना निकल के आएगा? 2। तो 199 माइनस कितना? 101 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो 199 में से 101 गया तो कितना बचा? 8, और यहाँ बचेगा 9, 98। ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू, इस दो को इस दो को 98 के नीचे ले आएंगे, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 नेम 18, n माइनस 1। तो 49 प्लस 1 बराबर n। ठीक है, इस 1 को इधर जाकर प्लस कर लेंगे तो n बराबर हमारा कितना निकल गया? 50। तो इसका मतलब इसमें टोटल कितने पद हैं? 50 पद हैं। ठीक है, 100 से 200 के बीच में 50 पद हैं। अब हमें निकालना है विषम संख्याओं का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला हमारे पास है, लिखेंगे श्रेणी के n पदों का योगफल। श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, तो n हमारा कितना निकल गया? 50/2 ब्रैकेट में a कितना हमारा? 101 प्लस l, अंतिम पद हमारा कितना? 199। तो प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 9 1 10, 10 3, 2 से काट लेंगे, से कितना? 25 बार। तो 25 इंटू 300, तो कितना निकल जाएगा? 25 दिया 75, 75 से निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्या का योगफल कितना होगा? 7500 होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें बी, 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 से 200 के बीच सभी सम संख्या का योगफल ज्ञात करना। तो पहली सम संख्या हमारी इसमें होगी तो क्या होगी? 102 प्लस अगली 104, फिर 106, ऐसी डेड करके 198। ठीक है, लास्ट संख्या होगी हमारी, क्योंकि इसने बीच बोला ना 100 और 200 के बीच, इसीलिए 100 और 200 नहीं गिनेंगे। अब इसमें निकालेंगे श्रेणी का n वा पद। श्रेणी का n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए 102 104 इस तरह में श्रेणी दे रखी है, तो हमें पता नहीं है इसमें टोटल कितने पद हैं। तो अगर इसके हम पद निकाल लेंगे तो उससे हमें इसका योगफल निकालने में आसानी होगी। तो n वा पद मतलब अंतिम पद लेंगे इस जगह 198 बराबर a हमारा कितना? 102 प्लस n हमें नहीं पता, और d यहां से निकाल लेंगे हम। सार्वंतर d बराबर 104 माइनस 102, तो ये क्या निकल जाएगा? 2। तो यहाँ से जाएगा 108 198 और माइनस का 102 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से आ जाएगा 8 में से 2 गया तो 6, और यहाँ 9, तो 96 आ जाएगा बराबर।
n-1 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा 96.2। ठीक है, 2 को 96 के नीचे ले आएंगे, क्या बचेगा n-1, 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8 और 2 8 16 बराबर n-1, तो 48 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा 49। तो दी हुई श्रेणी में कितने पद हैं? 49 पद हैं। 49 पद हैं, तो अब निकालना है हमें मतलब श्रेणी के 49 पदों का योगफल। श्रेणी के 49 पदों का योगफल। ठीक है, ये हमें निकालना। तो फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। n हमारा कितना है? 49/2। प्रथम पद a कितना? 102 प्लस l, अंतिम पद कितना हमारा? 198। प्लस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 49/2 ब्रैकेट में 10 10 200। ठीक है, तो इस 2 से काटेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे में से, तो कितनी बार कटेगा? 49 इंटू 100। ठीक है, एक बार कटेगा, 2 एकम 2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा? 49 100। तो लिखेंगे 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा हमारा? एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, 100 और 100 200 और एक 300 हो गया, तो यहाँ कटेगा 150 बार। अब 150 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, 15 में 135 और 15 चौका 60, 70 और 7350। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे श्रेणी के 49 पदों का योगफल कितना होगा हमारा? 7350। ठीक, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7। 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 से विभाज्य हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 या 5 से विभाज्य हो, उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए 2 और 5 का जो लेस होगा, 2 और 5 का एलसीएम हमारा बैठेगा कितना? 10। ठीक है, और जो संख्या 2 से विभाज्य है वह 10 से विभाज्य होगी, और इसी प्रकार जो 5 से विभाज्य है और वो 10 से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक है, तो लिखेंगे जो संख्या 2 से विभाज्य है वह 10 से भी विभाज्य होगी। और जो संख्या 5 से विभाज्य है वह 10 से भी विभाज्य होगी। वह 10 से भी विभाज्य होगी। ठीक, तो यहां से निकल के आएगा s बराबर s2 प्लस s5 माइनस s10, ये निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? s2 निकालेंगे। s2 बराबर 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग, और s, ठीक है, 2 से विभाज्य संख्याओं का योग s5 निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, और निकालेंगे s10 10 से विभाज्य संख्याओं का योग। ये हमें 3 चीज निकालनी होंगी। तो सबसे पहले निकालेंगे s2, 1 से लेकर 100 तक है, तो 2 से विभाज्य होने वाली, तो 2 से 2 प्लस 4 प्लस 6, इस तरह चलते जाएंगे। तो ये हमारी, इसने हमसे कहा 1 से 100 तक, अंतिम पद क्या होगा? 100। ठीक है, 20 नहीं पूछा, 1 से 100 तक पूछा है। तो निकालेंगे n पद। टोटल कितने पद होंगे? n पद बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना हमारा? 100। a कितना है? 2। n कितना है? नहीं पता। और d कितना है हमारा? d निकाल लेंगे यहाँ से, 4 माइनस 2, तो कितना जाएगा? 2।
और 100 में से 2 गया, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 2 बराबर n-1 इंटू 2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 98 बराबर 98.2 और n-1 का 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 निम 18, तो n-1 n बराबर कितना जाएगा 49 प्लस 1, तो n बराबर कितना जाएगा, ये माइनस को प्लस में हो जाएगा ना, 49 प्लस 1 50, n बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल गया है 50। अब निकालेंगे योग एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से योगफल निकल जाएगा, n हमारा कितना है 50/2, 2 इंटू 2 प्लस n कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 2। तो निकाल लेंगे, कितना निकल के जाएगा 25 ब्रैकेट में 2 दूनी 4, 49 दूनी यहाँ 98 जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 25 और ब्रैकेट में 49, 98 और 4 आ जाएगा हमारा 102। तो 25 की गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और 5 बचेगा, 25 तो 2550 ये योगफल आ गया। ठीक है, 2 से विभाज्य संख्याओं का योग आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्याओं का योग इसी में, तो हमारा आ जाएगा ये S5। तो 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है, 5 प्लस 10 प्लस 15, इसीलिए लास्ट कितना बैठेगा 100 तक। ठीक है, तो निकालेंगे n-वा पद बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या नहीं पता, प्रथम पद 5। ठीक है, ये रहा हमारा प्रथम पद 5। n कितना, हाँ n-वा पद सबसे अंतिम पद। ठीक है, इसे ये हमारा क्या है 100 पता है हमें, और डी हमारा कितना है 10 में से 5 के तो 5, तो यहाँ से निकालेंगे 100 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 5। तो 100 में से 5 किया तो कितना बचा 95 बराबर n-1 इंटू 5। तो यहाँ से निकालेंगे 95/5 कर लेंगे, 95/5 बराबर n-1, तो ये कट जाएगा 5 में 5, 5 में 45, और इस माइनस को हम उधर ले आएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर हमारा क्या निकल कर जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, अब मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ, और तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया 20, और जो हमारा उसका था योगफल S2 का, वो हमारा निकल के आया था 2550। ठीक है, इसका n आ गया हमारा 20। तो निकालेंगे पदों का योगफल, पदों का योगफल S5 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S5 में निकालना है, n हमारा कितना है 20/2, 2 इंटू और 5, प्रथम पद 5 था, n कितना हमारा 20 माइनस 1, डी कितना है हमारा 5। तो यहाँ से निकालेंगे 2 से 10 बार, 5 दूनी 10 प्लस 2 19 बचेगा, 19 के 5 में करेंगे 19 पंजे 95। तो यहाँ से निकल जाएगा 10 ब्रैकेट में 105, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 1050। ठीक है, तो ये आ गया जो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग। अब लास्ट हमारा बच रहा है 10 से विभाज्य होने वाली संख्या। ठीक, तो उसमें करेंगे S10 बराबर हमारा 10 प्लस 20 प्लस 30 डिडक्ट करके 100 तक आ जाएगा। तो लिखेंगे n-वा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n-वा पद हमारा अंतिम पद हमारा कितना है 100, प्रथम पद 10, n-1 इंटू डी कितना जाएगा 20 में से 10 किया तो 10। तो देखो डी निकालते हैं ना, मैंने आपको बताया था 20 माइनस 10। ठीक है, इसमें से ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब आगे 100 माइनस 10 बराबर n-1 इंटू 10, तो 90।
इस 10 को क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे 90 के, n-1 तो कितनी बार गया, 9 बार, बराबर n-1। और यहाँ से क्या निकल गया, 9 + 1 बराबर n, n बराबर हमारा कितना निकल गया, 10। ठीक, तो अब निकालेंगे इसका योगफल। तो लिखेंगे Sn बराबर n कितना हमारा 10/2, ये S 10 कर देंगे और ब्रैकेट में 2 × 10 2a + n-1, 10 - 1 × d कितना, d कितना हमारा 10। तो यहाँ से निकल जाएगा 2 × 5 = 10, ब्रैकेट में 10 × 20 + 9 दाम 90। तो यहाँ से निकलेगा बराबर 5, ब्रैकेट में 110। तो ये आ जाएगा 550। ठीक है, तो 10 से विभाज्य होने वाली संख्या को योगफल है 550। अब जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था S बराबर S2 + S5 - S10, इसमें ये करके रखते जाएंगे। पहले का क्या है 2550 योगफल, S5 का आया था हमारा 1050 और S10 का क्या है हमारा 550। तो यहाँ से जब करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे 0, 5 × 5 = 10, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 3600 आ गया, -550 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 3050 है ना, 3050। ये हमारा आंसर होगा इसका। और अब अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, डी 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हैं। तो 2 से 100 के बीच, दो से 100 के बीच क्या श्रेणी निकलेगी, 3 + 9 और 3 × 4 = 12, डेटा करके लास्ट में आ जाएगा 9। तो इसका निकालेंगे पहले n वा पद, मतलब टोटल इसमें कितने पद हैं। n वा पद बराबर a + n-1 × d। तो n वा पद सबसे अंतिम पद हमारा क्या हुआ 99, a कितना हमारा 3, n-1 × d कितना हमारा 6। ठीक, तो 99 - 3 बराबर n-1 × 6, तो ये आ जाएगा हमारा 96। 96/6 बराबर n-1। ठीक है, इस 6 को इसके अपॉन में ले आएंगे 96 के, तो 6 × 6 = 36 बराबर n-1। तो और 16 + 1 बराबर कितना है, इस माइनस के उनको उधर लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना निकल गया 17। 17 पदों वाली 17 पदों की श्रेणी का 17 पदों वाली श्रेणी का योग, 17 पदों वाली श्रेणी का योग S17 बराबर लिखेंगे n/2, मतलब 17/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना हमारा 3, 2a + n-1, n कितना 17 - 1 × d कितना, d हमारा है 6। वैल्यू सीधा पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 2 3 दूनी 6 + 17 में से 1 गया तो 16 × 6, तो कितना जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 6 + 16 × 6 = 96। तो यहाँ से जाएगा 17/2 102, 2 से काट लेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2, तो यहाँ से निकलता है 17 × 51। जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 17 × 51 की गुणा करेंगे तो 7 × 7 1, 7 × 5 = 35 और 1 36, 5 × 5 6 7 8 867। ठीक है, 867 हमारा निकल कर जाएगा। तो विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए 3 से विभाज्य है, तो ये हमारा 867 योग आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 6 का पहला, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के वर्ष कौन से होंगे, 8, 16, 8 के 24, इस तरह 15 गुणजों को ज्ञात करना है ना। तो हमें नहीं पता 15 कौन सा बैठेगा, 15 पदों तक हमें ज्ञात करना है।
इसमें प्रथम पद कितना है हमारा, प्रथम पद स्मॉल a बराबर हमारा 8, ठीक है, और d सारवंतर d निकाल लेंगे, सारवंतर स्मॉल d बराबर हमारा 16 माइनस 8 बराबर 8। फॉर्मूला लगाएंगे 15 8 के बटन 15 गुणजों का योग, तो एस एन बराबर n अपॉन 2, तो n हमें पता ही है 15 गुणज है तो 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 8, 2a प्लस n, n कितना है 15 माइनस 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा 8, तो यहाँ से जाएगा 15 अपॉन 2, यहाँ पे ऐसी रहेगा 8 दूनी 16, 15 में से गया 14, 8 चौक 32, 112 प्लस 16, 15 अपॉन 2, तो यहाँ से निकलेगा 15 अपॉन 2 बराबर 6 7 8 तो लिख दो 128, तो 2 से काट लेंगे, 2 6 के 12, 2 चौक 8, 15 इंटू 64, ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 90 96, तो कितना निकल जाएगा हमारा 960 निकल जाएगा। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हमारा कितना जाएगा 960। अगला क्वेश्चन है हमारा छठे का दूसरा, 0 और 50 के बीच सभी 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच क्या रहा है विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या हमारी कौन सी होगी, पहले 1 3 और 5, इस तरह 49, लास्ट 49 होगी। तो योग ज्ञात करना, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे nवा पद, तो प्रथम पद इसमें कितना हमारा, प्रथम पद स्मॉल a बराबर 1 और सारवंतर स्मॉल d बराबर सारवंतर स्मॉल d, ठीक है, प्रथम पद a हमारे कितना दे रखा है 1 और स्मॉल d कैसे निकालेंगे 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना निकल के आएगा 2, तो यहां से हमारे क्या हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे n वा पद, तो हमारे सबसे अंतिम पद में क्या था 49, a हमारा कितना 1 प्लस n कितना है नहीं पता और d कितना हमारा 2, तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 49 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 48 अपॉन 2 बराबर n माइनस 1, इस 2 को क्या करेंगे इसके नीचे ले जाएंगे, 2 दूनी 4 2 चौक 8 बराबर n माइनस 1, तो 24 और 24 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हमारे क्या निकल कर जाएगा 25, ठीक है, तो 0 से 50 तक विषम संख्या के पदों की संख्या कितनी हमारी 25, पदों की संख्या 25 आ गई, पदों की संख्या बराबर आई हमारी कितनी 25, तो अब लिखेंगे 25 पदों का योगफल, तो 25 पदों का योगफल हमारा इसका फॉर्मूला है s 25 बराबर n अपॉन 2, n कितना हमारा 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना 1 प्लस n माइनस मतलब 25 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा 2, फॉर्मूला हमारा लग गया 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 25 में से गया तो 24 इंटू 2, तो यहाँ से क्या बचेगा 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 24 दूनी 48, 48 का 2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है, 25 अपॉन 2 इंटू 50, तो से काट लेंगे कितना 25वां, तो 25 और 25 हमारे कितना निकल कर जाएगा 625, ठीक है, तो विषम संख्या का योग जो हमारा निकल के आया 0 से 50 के बीच कितना है 625, तो 25 पदों का योगफल हमारा कितना निकल के आया 625। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।